सब्र करे ना, मुझे खुद तो गिन लेने दे हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी कितने हैं ये? 1 2 3 4। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दफ़ा तो बस मज़ा ही आ गया। पाकिस्तान में जैसे ईद कंफर्म हुई उसके फ़ौरन बाद से, हालांकि हमारी ईद तो पहले ही कंफर्म थी, मैंने चावल थोड़े से भिगो के रखे क्योंकि मुझे बनाने थे ईद के मौके पे चावलों वाली खीर जो कि घर में बनाते हैं, और इस खीर के बिना ईद नामुकम्मल। मुझे ये बड़ा शौक़ आता है ना कि काश हम भी ऐसा करें कि यार ईद के कपड़े दिए थे टेलर को, टेलर ने सिलाई करके नहीं दिए हमें। तो ये छोटी छोटी सी जो परेशानियां हैं ना, ये भी मतलब कि अट्रैक्ट करती हैं और उन पे भी दिल चाह रहा होता है। अच्छा, ये आ गया मेरे छोटे सा जावियार का, ये वाला वो ड्रेस पहनेगा। मौसम इस तरह का है कि ना ज़्यादा वो गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, ज़रा सा भी हम रिस्क नहीं ले सकते। और इसके साथ ही ये आ गया मेरे मंझले नवाबजादे यानी कि मेराज का, उसका मेरे ख्याल से सियुंडा से हम लेके आए थे, ये फैमिली से मेरे ख्याल से। साथ ही ये आ गया मेरे बड़े बेटे का ड्रेस। उसे आजकल बड़ा कूल बनने का वो जुनून चढ़ा हुआ है ना, वो जिस एज में, इस एज में बच्चों को बड़ा वो कूल बनने का होता है। हाँ, ये भी फैमिली का है, ये भी फैमिली मार्केट से लेके आए थे। मैंने सोचा हुआ तो कुछ और था कि मैं वो वाला पहनूंगी ड्रेस, लेकिन आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है। तो मेरी जो व्यूवर्स है ना, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, उनके ज़्यादा वोट्स आए थे ना, वो था ये वाला ड्रेस, ग्रीन, इत्तेहाद ब्रांड का ग्रीन ड्रेस है ये। और इसके आए थे ज़्यादा वोट्स के आप ये वाला पहने ड्रेस। तो ये 2 पीस है, इसके साथ सिंपल सा कैप्री है, इसके साथ फिर मैंने ये वाला नेट का वाइट दुपट्टा जो है ना वो मैच किया। तो हम पहनेंगे सुबह ये वाला ड्रेस, और जूता मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मामला जो है ना वो टाई हो चुके हैं। तो ये 2 हैं मेरे पास जूते, तो इनमें से देखूंगी अब मैं कौन सा पहनती हूँ वाले जूते की। और ये मैं कुछ दिन पहले ही लेके आई हूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज वगैरह देखते रहते हैं तो आपको पता होगा। और ये आ गया ड्रेस हमारी फैमिली में जो रोज़ेदार हैं, जिनका ईद पे हमसे ज़्यादा हक है, जिन्होंने पूरे 30 के 30 रोज़े रखे हैं। साथ में एक और मैंने शर्ट निकाल दिया है, ये ज़रा हल्के स्टफ़ किया है, तो जो मर्ज़ी होगी पहन लेंगे, क्योंकि हमेशा उनका होता है मैं कपड़े और निकालती हूँ, उन्होंने कोई और पहनने होता है, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा 2 ऑप्शन रखती है, इनमें से जो अच्छा लगेगा चूज़ कर लेंगे। अपनी ईद के लिए मीठा दूध जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनको मैंने तोड़ लिया बिल्कुल ऐसे जैसे वो पाकिस्तान में नहीं जब चावल बन के आते हैं तो वो टोटा जो हो जाता है, तो सेम ये भी वही पे वैसे ही हो चुके हैं। तो खीर हमारी तकरीबन अब बनने के करीब, और इसमें हमने 1 अदद शलागज़ाने डाल दिया ताकि इसका मज़ीद अच्छा और मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर मिले हमें। पाकिस्तान में रहने वालों को तो ऑफकोर्स थी ही इस एक्साइटमेंट, लेकिन यकीन करें वहाँ से रहने वालों से ज़्यादा हम जो पाकिस्तान से बाहर है ना, हम लोगों को ज़्यादा वो थी एक्साइटमेंट के देखते हैं इस दफ़ा पाकिस्तानी हमें फिर से कॉपी करते हैं हमारे साथ ईद करते हैं या नहीं। और फाइनली इस दफ़ा फिर हम सब की ईद एक साथ हो गई। इतनी एनर्जी लो हो चुकी थी ना, और मुझे उलझन हो रही थी। सब ईद की मुबारकें, चांद रात मुबारक, चांद रात के मुबारक, धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे, और मैं हैरान कि पहला रोज़ा तो किसी साइड पे लग जाए, और इतना वो मुश्किल लग रहा था ना लास्ट वाला रोज़ा। अच्छा, यहाँ पे इफ्तार मैंने की और ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। लास्ट रोज़ा बहुत ही मुश्किल गुजरा था, और वो जो सर का दर्द आखिरी रोज़े में रमज़ान में नहीं ना हुआ है ना, वो पूरी की। और मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती। मेहंदी मैंने रखी हुई है, लेकिन लगाने के मामले में मैं ज़ीरो हूँ। यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग, और बच्चे जो हैं वो रेडी होके बैठे हुए हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है इन्होंने। और ये वाली मस्जिद बिल्कुल हमारे घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पैदल ही आते हैं हर दफ़ा यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करने। फितराना भी पहले इसी मस्जिद में 1-2 दफ़ा हमने अदा किया है, और यहाँ पे बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है, और मस्जिद की तरफ से जो इनके वो होते हैं मस्जिद में वो आते भी हैं, हर साल आते हैं। घरों की बैलें जो है वो दबा के तो फिर कुछ मस्जिद के लिए पैसे भी जमा करते हैं। Kurtuluş namazladır dedik ama o namazı da nasıl kılmak lazım? Huşu ile kılmak lazım. La ilahe illallah, Allahu Ekber.
ज़ाहिर सी बात है मैं तो मस्जिद में जा नहीं सकती, तो ये मेरे हस्बैंड क्लिप्स बना के लाए थे मस्जिद से, और मैंने बाद में जो मीठा बनाया हुआ था उसमें से मीठा निकाल के और हस्बे तौफीक जो भी खाना था वो निकाल के तो उस पर ख़त्म वगैरह से फ़ारिग हो गई, साले स्वाब वगैरह से फ़ारिग हो के, तो अब मुझे अपनी फ्रेंड के घर भेजना था मीठा। तो यहाँ पे मैंने खीर निकाली है एक बाउल में, और अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं ताकि ये प्यारी प्यारी लगे। तो ये हमारा हो चुका रेडी। अब हम इसको ऊपर से बंद कर लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट शीट के साथ ताकि ये गिर ना। मीठा हमारा हो चुका रेडी टू गो। कभी कभार मेरे हस्बैंड जो है वो इसारे स्वाब के लिए जो दुआ पढ़नी होती है वो पढ़ देते हैं, और कभी कभार मैं पढ़ लेती हूँ। तो वो मुझे ये था कि मस्जिद से फ़ारिग हो के आते हैं तब तक वो मैं कर लेती हूँ। कपड़े मैंने अपने प्रेस किए और मैंने सोचा कि उनके आने से पहले ही सुबह सुबह ही इस दफ़ा मैं भी रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा मैजिक मेरा दिल चाह रहा था, थोड़ी सी ट्रांजिशन करते हैं, और ये गया। ये देखें कपड़े कितनी जल्दी चेंज हो गए ना। अच्छा, मुझे जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी जिक्र किया कि ग्रीन सूट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया था, और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि ये ग्रीन वाला सूट जो है ना ये अच्छा रहेगा, तो ये पहन। मैं अभी तैयार हो ही रही थी तो इतने में जो नमाजी है ना हमारे, वो नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। मुबारक। और उनको निकाल के दिया मैंने मीठा, के वो तब तक मीठा खाएं कुछ, और फिर मैं आ गई अपनी तैयारी जो है ना वो मुकम्मल करने। और देखिए सुबह ही सुबह रेडी हो ले, कपड़े पहन ले और फ्रेश हो गई, और ये रही मेरी प्यारी सी मेहंदी। अच्छा, इतना मुझे प्यार मिला रहा अपनी इंस्टाग्राम की फैमिली से, मतलब कि मैंने वो पिक्चर, मुझे नहीं समझ आती कि इस एज में जो बहन भाई होते हैं ये एक दूसरे को जानी दुश्मन क्यों समझते हैं। एक दूसरे के साथ इनको मिलना, एक दूसरे के साथ बैठना तो बड़ा ही बुरा लगता है। और यहाँ पे दोबारा से नाश्ते के बाद जो है ना वो ईद मुबारकों का सिलसिला जारी हो चुका था, लेकिन मेरा नाश्ता अभी था बाकी, जो कि मुझे चाय के साथ ही करना होता है। चाय तो मस्ट होती है, और एक दूसरे के बिना बहन भाइयों का गुजारा भी नहीं होता। इस एज में आके एक दूसरे के साथ फिर झगड़े भी करते हैं, खेलना भी होता है। फिर जब थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, फिर इतना प्यार होता है, फिर तो झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, और बस वो एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं होता। और उसके बाद जब शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो पता नहीं वही बहन भाई इतना आपस में से दूर क्यों चले जाते हैं कि ईद के मौके पर भी एक दूसरे को नहीं याद करते, ईद के मौके पर भी एक दूसरे को ईद मुबारक नहीं कहते। आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में इफ्तार की दावत दी थी, और उसमें से इतना वो खाना बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ मीठा बनाया। तो ये खाना किसी साइड पे लगता है, फिर मैं मज़ीद खाना बनाऊंगी। ये लेगा भी यार। ये मिराज, ये अबराश के। इसको इतने ज़्यादा क्यों दे दिए हैं? मामा ने पता नहीं कितने लेना है, कितने लेना है। हस्बे तो फिर जितनी दे दूँ। क्या करने हैं? फटा वाली कितने हैं तुझे? मैं सब्र करे ना, मुझे खुद तो गिन लेने दे हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी कितने हैं ये? 1 2 3 4। इस दफ़ा तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने दिल खोल के ईदी दी है। तकरीबन 500 यूरो उन्होंने मुझे ईदी दिया, जो कि पाकिस्तानी 1,51,000 बनते हैं। अच्छा, मैंने अपनी फ्रेंड को मीठा दे के भेजा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ से मुझे कुछ ना मिलता। तो मेरी फ्रेंड ने बच्चों के लिए ईद बॉक्सेस भी बनाए हुए थे, वो बच्चों को ईद बॉक्सेस उन्होंने दिए, और उसके अलावा फिर मेरे लिए आई जी खीर बदले में, और फिर मेरे लिए आई दही फुल्कियाँ, जो कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ट्राई किया क्योंकि नाश्ता किया तो उसके बाद फिर मैंने राइस खाए थे। तो अभी मैं ये वॉइस ओवर करके ना तो बाद में खाती हूँ दही फुल्कियाँ भी, और खीर भी ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से गुजरा कुछ हमारा ईद का दिन। तकरीबन अभी हमारा ईद का आधा दिन गुजरा है, और ये थी हमारी ईद की रूटीन। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आई रियली होप कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही हो। और आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।